आज से हम एक नई सीरीज आपके लिए शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको हर दिन दिखाएंगे भारतीय गणतंत्र दिवस से जुड़े हुए कुछ रोचक किस्से। आज का किस्सा है भारतीय गणतंत्र दिवस की उस कहानी का जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे बना हमारा प्यारा देश भारत एक मजबूत गणतांत्रिक राष्ट्र। 1947 में भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन देश अभी भी चल रहा था ब्रिटिश कानून यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 से। हमारे पास अपनी सरकार तो थी, लेकिन अपना संविधान नहीं। इसी कमी को पूरा करने के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों का सबका ये मानना था कि अगर अंबेडकर जी ये रहेंगे तो इस कॉन्स्टिट्यूशन पर कभी कोई सवाल नहीं उठा पाएगा। कोई कभी ये नहीं कह पाएगा कि आप लोगों ने मिलकर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और हमारी बात को आपने नहीं समझा और नहीं सुना। इसलिए उनका ये विशेष इसरार था कि अंबेडकर जी ही संचालन करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसका संचालन करें। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए और ड्राफ्टिंग सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान तैयार करने का काम शुरू हुआ। 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के लंबे संघर्ष और बहस के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया। उस समय वो लोग जो चाहते थे कि ये हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसी पुस्तक होगी जिससे बढ़कर कोई हमारी सामाजिक व्यवस्था में कोई पुस्तक नहीं होगी, तो इस पुस्तक को ऐसा बनाएं जिसको हर व्यक्ति समझ सके। जो पढ़ा लिखा है वो भी समझ सके, जो अनपढ़ है वो भी समझ सके, जो ज्यादा गंभीर सोच का है वो इसमें कुछ और नई चीज निकाल सके। संविधान लागू करते समय इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, जिनमें लगभग 1,45,000 शब्द थे, जिससे ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान बन गया। भारत का संविधान मुद्रित या टाइप किया हुआ नहीं है, बल्कि ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में हस्तलिखित है। बड़े रोचक प्रसंग है कि नेहरू जी ने बहुत ढूंढ फिर के कहा कि कैलीग्राफर सबसे अच्छा ढूंढा जाए, और ये बहुत कई अपने जनरेशन से कैलीग्राफर थे। और मैंने चेक किया इस पे कि लगभग उन्होंने 250 निब्स कैलीग्राफी के इस्तेमाल किए, पूरे संविधान को लिखा हाथ से कैलीग्राफिकली। और उनसे पूछा गया कि हम आपको क्या पेशगी दे सकते हैं, तो उन्होंने कुछ लिया नहीं पैसा, सिर्फ ये कहा कि मेरा नाम। आप देखेंगे संविधान की कैलीग्राफी वाले में हर जगह प्रेम आता है, एक नाम, और अंत में उनके दादाजी का नाम। ये उनकी कंडीशन थी। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और तिरंगे को सलामी दी। 1950 की परेड इरविन एम्फी थिएटर में हुई, जहां राष्ट्रपति प्रसाद ने परेड का निरीक्षण किया और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो मुख्य अतिथि थे। गणतंत्र दिवस की परेड, जो अब हर साल कर्तव्य पथ पर आयोजित होती है, हमारे देश की विविधता, शक्ति और उपलब्धियों को प्रदर्शित करती है। यह दिन हमें हमारे संविधान की ओर से दिए गए अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की याद दिलाता है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।